सो गाइस, आप देख सकते हो इट इज़ 5379 किलोमीटर्स। सो 5200 पे सर्विस थी एक्चुअली, बट yesterday हम राइड पे गए थे छोटा सा, एंड वी कवर अप सम डिस्टेंस। सो कोल्ड स्टार्ट किया है गाड़ी, और सर्विस के लिए सर्विस सेंटर अभी जाने वाला हूँ। और थोड़ा सा इशू है मेरे को, मतलब जो इशू है वो एक्चुअली है मेरे क्लच में थोड़ा सा फॉल्स न्यूट्रल हो रहा है। 5th से 6th गियर मारते समय न्यूट्रल जा रहा है, और ये फ्यूल गेज भी ठीक से नहीं दिखा रहा है बीच बीच में, और क्लच का थोड़ा आवाज़ आ रहा है यहाँ पे, क्विकिंग साउंड जैसा, और कुछ नहीं। रेस्ट ऑफ ऑल द रिमेनिंग प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड। और हमने हिमालयन 450 के लिए थोड़े से क्रैश गार्ड ऑर्डर किए थे प्रॉपर आरई का, वो भी हम इंस्टॉल करके आ जाएंगे। सो स्टे ट्यून। सो हम निकले चुके हैं बाहर, और सर्विस सेंटर जाते जाते मैं आपको ये गाड़ी का जो प्रीवियस प्रॉब्लम था वो बताऊंगा। सो एक्चुअली गाड़ी को हो गया है अराउंड 4 महीने बेसिकली, और जब मैंने गाड़ी ख़रीदी थी 1 महीने के अंदर मेरे को ये जॉयस्टिक बटन वाला इशू आ गया। जॉयस्टिक वाले बटन के इशू से बाद में मेरे को आ गया ये मोड वाला बटन। सो ये कंटिन्यूसली 1 महीने के अंदर दोनों बटन चले गए, वो भी थोड़े से बारिश में। ऐसे भी नहीं कि मैंने गाड़ी प्रेशर वॉशिंग के लिए दिया था, वैसे नॉर्मल बारिश में ही बटन चला गया, और दोनों अंडर वारंटी में वो लोगों ने रिप्लेस कर दी। पर स्टिल वो लोगों ने मेरे से पैसे भी दिए। Instead of being a new bike, I asked them why you all are charging me at least something. They charged me total 100 rupees for both the switches under warranty. So I asked them, भाई गाड़ी को हुआ एटलीस्ट विद इन 2 वीक्स, आई वोंट से बेसिकली 2 वीक्स, 1 वीक के बाद मेरे को ये इशू आ गए दोनों। सो दे आर लाइक नो, यू हैव टू पे, दैट इज़ पेएबल चार्जेस एंड ऑल। सो मैंने तो 100 रुपये थे, सो इट वॉज नॉट अ बिग डील, बट आई थिंक आई शुड लुक अबाउट मी, थिंक अबाउट इट कि भाई अगर एक बंदा नया गाड़ी खरीद रहा है, ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए। आप कर दो, मुफ्त में करके दे दो, क्योंकि ये भाई ने पूरा पैसे दे के गाड़ी खरीदा है। सो ही शुड बी हैप्पी विद द सर्विस, विद द व्हीकल। सो ये था मेरा पहला पॉइंट। सो दूसरा जो इशू है जो मेरे गाड़ी पे आ गया था, वो था डिस्क पैड। पीछे वाला डिस्क पैड थोड़ा घिस रहे थे चलाते समय। मीन यू कुड हियर द स्क्रबिंग साउंड ऑफ द डिस्क पैड ऑन द डिस्क प्लेट। सो मैं गया रॉयल एनफील्ड शोरूम में और बोल दिया भाई वो पीछे वाला थोड़ा घिस रहा है, आप कुछ कर लो। वो बंदे मेरे को बोलते हैं भाई तुम्हारा डिस्क पैड नया है, सो यू हैव टू फेस, लाइक थोड़े टाइम के बाद वो थोड़ा सा घिस जाएंगे। विद इन 2 मंथ्स मेरा डिस्क जो है ना, वो डिस्क पैड पूरे घिस गए विद इन 2 मंथ्स। एंड देन ही कम्स एंड टेल मी कि भाई आपका पीछे वाला डिस्क पैड रिप्लेस करना है, 3000 पड़ेगा। आई वाज लाइक भाई आई टोल्ड यू दैट इट वाज एक्चुअली स्क्रबिंग एंड यू ऑल नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। भाई ने मेरा नहीं सुना, सो आई डोंट नो, वो चले गए। सो मैंने आफ्टर मार्केट का एन केज का 1500 में डिस्क पैड आता है सेरेमिक वाला, भाई बहुत अच्छा है और घिसते भी नहीं है। बेटर बाइंग फ्रॉम द रॉयल एनफील्ड, यू कैन टेक द ऑप्शन ऑफ बाइंग द एन केज वाला डिस्क पैड। इट्स 1 नंबर ब्रो, यू विल एंजॉय इट। इट कॉस्ट अराउंड 1400, सो राउंड फिगर आप 1500 में ले सकते हो अगर आपको उस रेंज में मिलता है तो। गाइस हम अभी पहुंचने वाले हैं रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर में। तो सर्विस होने के बाद, अपॉइंटमेंट बुकिंग होने के बाद मैं आपको अपडेट दूंगा जो वो लोगों ने क्या बोला मेरे को, और व्हाट वुड बी द एस्टिमेट कॉस्ट एंड ऑल।
So hello guys, I got my bike yesterday around 5:45 जो बहुत लेट हो गई और बहुत अंधेरा था, so I didn't record nothing. So आज सुबह मैंने I decided to record it in the morning today. So बिल आ चुका है, टोटल बिल आ चुका है अराउंड 300 मतलब 400 rupees. I'll give this bill for y'all on the display itself. On the display I'll give you the bill. So the total bill was 400 rupees. बहुत सारे चार्जेस वो लोगों ने लिए, ऐसे छोटे मोटे चेन लूप के 150, क्लीनिंग के लिए 20 रुपये और ग्रीसिंग के लिए 30 रुपीज़ समथिंग, और कुछ लीवर्स और होल्डर्स के लिए कुछ 4 रुपये वो लोगों ने लिया। टोटल वहाँ पे हो गए 200 रुपये। और नीचे कंज्यूमर चार्जेस मतलब सर्विस कुछ लिया वो लोगों ने 120 रुपीज़। सो ऑल्सो स्विंगम चेन आर्म चेन कुछ लिख के आया है 90 रुपीज़। और टोटल बिल है 400 रुपीज़ एज आई टोल्ड यू। So he actually told me to fit this Royal Enfield to guard. They will charge me 250 rupees, but they didn't charge me for the installation of the crash guard. So that is also good. और यहाँ पे वो लोगों ने ग्रीसिंग किया एज आई टोल्ड यू। दो प्रॉब्लम विच आई हैड, जो साउंड आ रही थी गंदी वाली, वो अभी गई। और थोड़ा गियर मैंने बोला था फॉल्स न्यूट्रल पड़ रहा था when I shift from 5th to 6th gear. That also they have I think so changed or not, because I feel the gear changing system is a bit smooth. मतलब अभी गियर चेंज करते हुए बहुत स्मूथ जा रहा है, क्लच भी बहुत स्मूथ है, एक्सलेटर सब कुछ अच्छा है। और बहुत डिफरेंस आया है, मैं पिकअप में थोड़ा दिख रहा है गाड़ी भाग रहा है जैसा। और वो जो पेट्रोल गेज का इशू था अब तक नहीं, मतलब आई कांट टेल यू राइट नाउ बिकॉज अभी मैंने गाड़ी सर्विस किया है। सो देखते हैं आफ्टर सम किलोमीटर्स मालूम पड़ेगा अगर वो गेज चल रहा है ठीक से और इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज़ फाइन। आई स्टिल लव दिस बाइक। और आगे का रिव्यू दूंगा मैं आफ्टर 10,000 किलोमीटर्स कितना खर्चा होता है। अभी तो फ़िलहाल 400 रुपये हो गए सेकेंड सर्विस में, जो फ्री लेबर चार्ज फ्री है। इफ़ यू फील दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, like, comment and even share this video and show some love and subscribe. Chill out guys.